श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 117। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रैलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सून संगते कदा करेषु हमं कृपा कटाक्ष भाजनम कृपा कटाक्ष भाजनम। या में दो न समाहि अद्भुत सखी भाव। बहुत सकरी है गली प्रेम की, दो कैसे जाएंगे। ये हाँ जी, या तो तुम्हारा अहंकार यानी मैं जाएगा या तुम्हारे प्रियतम जाएंगे। दो एक साथ इस गली में प्रवेश नहीं हो सकता। वजनाभ ये प्रेम साधना अद्भुत है। इसमें पुरुष भाव को त्याग कर सखी भाव से भावित होकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। इसके बारे में मैं तुम्हें पूर्व में बहुत कुछ बता भी चुका हूँ। पुरुष यानी अहंकार, स्त्री यानी समर्पण। महर्षि शार्दूल आज बहुत गहरे डूब रहे हैं इस प्रेम सरोवर में। हे वज्रनाभ, पर इस सखी भाव में बाहरी वस्त्रादि धारण करने में विशेष लाभ होता दिखाई नहीं देता। अपितु दंभ का ही प्रचार होता है और तुम्हारा मैं यानी अहंकार ही पुष्ट होता है। इसलिए सखी भाव में बाहरी रूप, बाहरी वस्त्र, बाहरी भेष बनाने से कोई फायदा नहीं है। सखी भाव का शरीर से ज़्यादा संबंध ही नहीं है। मुख्य बात ये समझो वज्रनाभ कि इस प्रेम साधना का ही शरीर से कोई संबंध नहीं है। ये भाव जगत में स्थित होना है। सब कुछ भावमय है। भावना से ही उन लीलाओं का स्वाद लेते हुए फिर उन लीलाओं में धीरे धीरे प्रवेश मिल जाता है। पर साधक समझ ले कि यह भाव राज्य की एक अत्यंत रहस्यमय गोप्य साधना है। अच्छा वज्रनाभ, तुम आगे के चरित्र को अब ध्यान से सुनो, स्वयं ही सब कुछ स्पष्ट समझ जाओगे। इतना कहकर गंभीर भूमिका न बांधते हुए महर्षि सीधे श्री राधा चरित्र से ही हमें जोड़ देते हैं। मंत्राकार वृत्ति हो गई थी अर्जुन की। युगल मंत्र जप रहे थे अविराम लगातार। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे। ज़्यादा समय नहीं लगा था अर्जुन को साधना में। तुरंत ही एक सखी प्रकट हुई। वो सखी बहुत सुंदर थी। गौर वर्ण था उसका, पीली साड़ी पहने हुए थी। उसके देह से केसर की सुगंध निकल रही थी। एक अलग ही आभा मंडल था उस सखी का। चलो पार्थ, सखी ने कहा। मैं उठा और उस सखी के पीछे पीछे चल दिया था। मेरे सामने एक दिव्य गांव दिखाई दिया। उस गांव के लोग बड़े ही सुंदर और सौम्य थे, गौपालक थे। सब मैंने देखा। उस गांव की गोपियां कितने प्रेम से दधिमंथन कर रही थीं। गोविंद गोपाल बस बार बार यही कहती जा रही थीं और दधिमंथन भी करती जा रही थीं। एक छोटा सा नन्हा सा बालक, ओ हो कितना प्यारा,
उसके पीछे वो मैया, हाँ उस बालक की मैया ही दौड़ रही हैं। साहिब इस बालक ने कुछ उपद्रव कर दिया, पर ये क्या, बांध दिया उस बालक को उसकी मैया ने, बांध दिया। हाँ आकाश से पुष्प बरसने लगे। ब्रह्मा रुद्र विष्णु ये भी पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। स्नेह के बंधन में ब्रह्म जो बंध गया था। अर्जुन ने देखा, आनंदित हो उठे। अरे ये तो गोलोक है, ये गोलोक है। उस सखी ने अर्जुन को बताया, पृथ्वी में यही गोलोक, गोकुल या नंदगांव के नाम से वहाँ प्रतिकृति उतारी गई है। उस सखी ने कहा, जो अर्जुन को लेकर आई थी, मुस्कराई वो सखी, बस अब हम गोलोक से आगे बढ़ चले थे। लोक धाम ये यंत्र के समान विराजित रहते हैं। ये कुंज है, सखी ने मुझे दिखाया। एक दूसरे धाम में हम प्रवेश कर रहे थे, उसी धाम को दिखाते हुए सखी ने कहा था, ये कुंज है, यहाँ ग्वालों का प्रवेश है, गोपियों का भी प्रवेश है। देखो अर्जुन, सखी ने अर्जुन को दिखाया। अर्जुन आनंदित हो उठे थे। वो बड़ा कुंज था, बड़ा ही दिव्य था। नाना जात के वृक्ष, लता, पुष्प अनगिनत खिले हुए थे। उनकी सुगंध से पूरा कुंज महक रहा था। पक्षियों का कलरव, आह कितना मधुर, मोर नाच रहे थे। वो सखी मुझे लेकर आगे बढ़ती रही। मैं उन दिव्य कुंजों की शोभा देखते हुए उस सखी के पीछे पीछे चल रहा था। तभी मेरी दृष्टि एक प्रकाश में जाकर ठिठक कर रह गई। वो अद्भुत था। वो एक अति दिव्य सिंहासन था। मैं चकित भाव से प्रेम पूर्ण होकर देखता रहा। उस सखी की मधुर आवाज मेरे कानों में धुली थी और घुलती चली गई। यहाँ सिद्धों की गति नहीं है पार्थ, ये कुंज है। बड़े बड़े योगियों की, ज्ञानियों की गति भी यहाँ तक नहीं है। ये प्रेम के परमाणुओं से भरा एक दिव्य प्रेम लोक है। इस लोक के अधिपति श्री राधा माधव के दर्शन करने के लिए अब आगे चलो। अर्जुन की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया था। वो बस सखी के पीछे पीछे चले जा रहे थे। तभी सामने देखा, आंखें चुदिया गईं। अर्जुन की दिव्य सिंहासन था। उस सिंहासन में युगल वर्षी राधा माधव विराजमान थे। श्री राधा माधव के दर्शन करते ही अर्जुन भाव में आ गए और फिर मूर्छित होकर गिर पड़े थे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। ये मंत्र स्वयं ही अर्जुन के रोम रोम से प्रकट हो रहा था। उनके सांसों की गति में ये मंत्र चल रहा था। पार्थ उठो, अरे उठो अर्जुन। ललिता सखी प्रकट हो गई थी मानसरोवर में और अर्जुन के सिर में हाथ रखा था। उठो पार्थ। आंखें खोली अर्जुन ने, उठकर बैठ गए, चारों ओर देखने लगे। जब कुछ दिखाई नहीं दिया तब बिलख उठे थे अर्जुन। ललिता, जो मुझे निकुंज के दर्शन करने हैं, मुझे निकुंज में उस सुरत केल का दर्शन करना है, मुझे निकुंज में श्री राधा माधव का अद्वैत होना है, फिर द्वैत में परिवर्तित होकर लीला करना, फिर लीला करते हुए अद्वैत में स्थित हो जाना। हे ललिता सखी, प्रेम दो से एक बनने की विलक्षण लीला का नाम है। मुझे निकुंज की उस लीला का दर्शन करना है। हंसी ललिता सखी अर्जुन से, अर्जुन ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? आप चाहें कुछ भी कर सकते हो। अर्जुन ने प्रार्थना की,
पर निकुंज में पुरुष का प्रवेश नहीं है, मैं बता रही हूं तुम्हें। वहां मात्र सखी भाव से भावित जीव ही जा सकता है। भगवान शिव भी नहीं गए जा पाए थे, क्योंकि विशुद्ध प्रेम में अहंकार पूर्णतः प्रतिबंधित है। अर्जुन, गोलोक के दर्शन कर लिए तुमने, कुंज के दर्शन कर लिए तुमने, जहाँ बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं का भी प्रवेश नहीं है, वहाँ के दर्शन भी तुमने कर लिए। ये बहुत बड़ी बात है। पार्थ ललिता सखी ने समझा, नहीं, मुझे विशुद्ध प्रेम के उस लोक का दर्शन करना है जहाँ सुरत सुख में निरंतर अपने आप को देखते हुए भी आघाते नहीं है। वो परम ब्रह्म अनादिकाल से ये लीला चल रही है। चरणों में गिर गए अर्जुन ललिता जी के। ललिता जो, आप कृपा करें, क्या पुरुष भाव को त्याग सकते हो? ललिता सखी ने पूछा। मैं उस प्रेम लोक निकुंज का दर्शन करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, अर्जुन ने कहा। मुझे अच्छा लगा अर्जुन, तुम समझते हो प्रेम को, और क्यों नहीं समझोगे? अरे तुम तो वासुदेव के प्रिय सखा हो। अर्जुन, प्रेम को पाने के लिए अगर अपने प्राण भी निछावर करने पड़े तो भी सस्ता सौदा हुआ, बहुत सस्ता, क्योंकि प्राण देने पर भी प्रेम कहाँ मिलता है। अर्जुन, तुम चलो मेरे साथ। ललिता सखी ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। कहाँ? अर्जुन ने एक बार पूछा था। डर लग रहा है? हंसी ललिता सखी। आपने मुझे संभाला है, फिर काहे का डर? अर्जुन सहज हुए। सीढ़ियां उतर रही थी ललिता सखी अर्जुन का हाथ पकड़े हुए। इस सरोवर को मान सरोवर कहते हैं। भगवान शंकर भी इसी सरोवर में स्नान करते हुए गोपीश्वर बने थे, तभी उन्हें महाराज का दर्शन प्राप्त हुआ था। इतना कहते हुए अर्जुन की ओर देखा। ललिता सखी ने चले, एक बार फिर पूछा। अर्जुन ने जब हाँ कहा तब ललिता सखी ने प्रवेश किया था मान सरोवर में अर्जुन के साथ। पर कुछ ही क्षण में जब ललिता सखी निकली सरोवर से बाहर, तब उनके साथ अर्जुन जो थे वो अत्यंत सुंदर सखी बन गए। ये सखी रूपा अर्जुन प्रेम में भीगे बाहर आए। अर्जुन को अपने हृदय से लगाया ललिता सखी ने। चलो अब अधिकारी हो गए तुम निकुंज के। इतना कहते हुए ललिता सखी फिर अर्जुन का हाथ पकड़कर चल पड़ी थी। हे वज्रनाभ, ये प्रेम का पंथ है, दिव्य है, ये प्रेम की लीला है। पर महर्षि, आपने कहा कि अर्जुन को उन सखी ने बताया कि गोलोक पृथ्वी में गोकुल या नंदगांव के रूप में है, फिर ये निकुंज पृथ्वी में किस रूप में है, कहाँ है? वृंदावन के रूप में। वैसे निकुंज को ही वृंदावन या नित्य वृंदावन या महावृंदावन भी कहा गया है। महर्षि ने समाधान किया। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।